हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं आपकी ट्यूटर शालिनी। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे एक्सरसाइज 24 बी के क्वेश्चन नंबर 21 टू 24। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द मीडियन ऑफ। तो हमें इन वैल्यूज़ का मीडियन फाइंड करना है। तो मीडियन के लिए देखिए फर्स्ट स्टेप होता है कि आपने जो वैल्यूज़ हैं उनको एक प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है। चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। तो मैं सबसे पहले अपनी वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस करूँगी। सबसे पहले 2, 5, 7, 9, 11, 15, देन 17, 19 एंड 23। ये स्टेप 1 है। स्टेप नंबर 2, अब आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। n क्या है हमारे पास? नंबर ऑफ टर्म्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये n आपके पास जो है वो या तो इवन होगा या होगा ऑड। इवन के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला है मीडियन को फाइंड करने का, ऑड के लिए हमारे पास डिफरेंट है। तो जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे साथ में हम फॉर्मूला भी यहाँ पे लिखेंगे। तो यहाँ पे अभी n की वैल्यू है ऑड। तो स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, अब मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे व्हेन n इज ऑड। तो वो क्या होता है? n प्लस 1/2th टर्म। अब इसका मतलब क्या है कि जो भी ये टर्म की वैल्यू होगी वो आपकी मीडियन की वैल्यू। समझते हैं क्या है। n की वैल्यू पुट करेंगे 9 प्लस 1/2 टर्म, तो ये हो गया 10/2th टर्म। ये 5, तो ये हो गया 5th टर्म। जो भी आपकी 5th टर्म है उसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी द मीडियन। अब देखिए आपने 5th टर्म कहाँ से फाइंड करनी है। 5th टर्म आपने फाइंड करनी है स्टेप 1 से, जहाँ पे हमने नंबर्स को एक ऑर्डर में अरेंज किया है। सो 1 2 3 4 एंड दिस इज माय 5th टर्म 11। तो इस डेटा का जो मीडियन है वो हमारे पास आ गया है 11। सेकेंड पार्ट है, इसमें भी हमें मीडियन को फाइंड करना है। तो स्टेप्स मेरे वही रहेंगे। स्टेप 1, मुझे इसको एक ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले 0 3 7 9 10 13 एंड 20। स्टेप क्या होगा, अब हम नंबर ऑफ टर्म्स देखेंगे। चाहे आप यहाँ से काउंट कर लीजिए, चाहे आप यहाँ से काउंट कर लीजिए। सो 1 2 3 4 5 6 7। अगेन दिस इज ऑड। तो स्टेप 3 में अब हम मीडियन की वैल्यू फाइंड करेंगे। मीडियन विल बी n प्लस 1/2th टर्म। तो n की वैल्यू 7 प्लस 1/2th टर्म, तो ये हो गया 8/2। ये कैंसल। सो मीडियन की वैल्यू क्या होगी? जो भी आपकी 4th टर्म की वैल्यू है। और 4th टर्म आपने कहाँ से फाइंड करनी है? स्टेप 1 से। तो 1 2 3 एंड 4। सो मीडियन आपके पास आ गया 9। थर्ड पार्ट है, अगेन हम इसको अरेंज करेंगे स्टेप 1 में। मैं असेंडिंग में कर रही हूँ इसको अरेंज। सबसे पहले आएगा 17, देन आएगा 18, देन 19। देखिए 2 बार है तो आपको 2 बार ही इसको लिखना है। देन 20 भी आपका 2 बार है। उसके बाद आ गया 21, देन 22 23 एंड लास्ट में 25। स्टेप 2 में हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इवन है। तो स्टेप 3 में मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे।
अब नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि हमारी इवन है तो यहाँ पे फॉर्मूला हमारा डिफरेंट है, 1/2 n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। तो वैल्यू पुट करेंगे 1/2, n की वैल्यू 10/2th टर्म। तो इसके साथ आपने टर्म्स रूल लिखना है क्योंकि यहाँ पे अब अभी हम टर्म फाइंड कर रहे हैं कि कौन सी टर्म की वैल्यूज हमने लेनी है। यहाँ पे 10/2 प्लस 1 इसको ब्रैकेट में ही लिखना है टर्म, 1/2 ये कैंसिल, तो ये आ गया 5th टर्म प्लस ये आ गया 5 + 1 6th टर्म। सो 1/2 5th टर्म और 6th टर्म को आपने ऐड करना है। तो 5th टर्म हम कहाँ से फाइंड करेंगे? स्टेप 1 से। 1 2 3 4 5 ये 5th टर्म है, ये मेरी 6th टर्म है। तो 5th टर्म 20, 6th टर्म 20, 1/2 ये हो गया 40, तो ये कैंसिल। सो मीडियन की वैल्यू आ गई आपकी 20। फोर्थ पार्ट अगेन हमारे पास मीडियन फाइंड करना है। स्टेप 1 अगेन हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपके पास वैल्यू आएगी 1.9, देन 2.7, उसके बाद है 3.6, 3.8, देन आएगी 5.6, 6.5, 6 के बाद अब आ जाएगी 7 वाली, 7.6, देन 8.9, 9.4, 10.8 एंड 15.6। स्टेप 2 नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो कि है ऑड। स्टेप 3 मीडियन का फॉर्मूला लिखेंगे फॉर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, दैट इज n + 1/2th टर्म। n की वैल्यू 11 + 1/2, 12/2, ये कैंसिल। सो ये आ गई 6th टर्म। जो 6th टर्म की वैल्यू है, 6th टर्म कहाँ से फाइंड करेंगे? स्टेप 1 से। 1 2 3 4 5 और ये है हमारी 6th टर्म। सो मीडियन की वैल्यू हमारे पास आ गई 6.5। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द मीडियन एंड द मोड फॉर द फॉलोइंग डेटा। सो यहाँ पे अब हमारे पास जो डेटा है वो हमारा ग्रुप्ड डेटा है। जब ग्रुप्ड डेटा होता है तो उस टाइम पे जब हम मीन फाइंड करते हैं, मीन फाइंड करने का वे डिफरेंट होता है। सबसे पहले जो आपको टर्म गिवन है ये हमारी xi की वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी गिवन है वो हम लेते हैं fi। इसको भी हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में है तो इसको हम ऐसे ही लिख लेंगे। 18 फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, 22 फ्रीक्वेंसी है 5, 26 फ्रीक्वेंसी 10, 30 फ्रीक्वेंसी 2, 34 फ्रीक्वेंसी 8 एंड 38 फ्रीक्वेंसी 2। अब यहाँ पे हमने फाइंड करना है xi fi, मतलब इन दोनों टर्म्स को रिस्पेक्टिवली आपने मल्टीप्लाई करना है। 18 × 3 54, ये आ गया 110, 260। 30 × 2 60, 34 × 8 8 4 the 32, 3 272, 38 × 2 ये हो गया 76।
अब हम इसको करेंगे ऐड, 6 + 4 10 + 2 12, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 6 12, 18 19 20 26, यहाँ पे 3 2 2 4 5 6 7 8। इसी तरह हमने fi को ऐड करना है, 8 + 2 10, 8 8 + 2 10 + 10 20, 2 कैरी, 2 + 1 3। अब देखिए जो मीन हम फाइंड करते हैं उसका फॉर्मूला होता है समीशन xi fi अपॉन समीशन fi। समीशन का मतलब होता है सम। xi fi की जितनी वैल्यूज हैं उनको आप सम कर दीजिए, तो सम हमने कर दिया 832 अपॉन समीशन fi की जितनी वैल्यूज हैं उसको सम किया, दैट इज 30। तो 832 को अब हमें डिवाइड करना है विद वैल्यू 30। टू द आ गया 60, ये 2 वैल्यू आ गई, देन 7 3 द 21, यहाँ पे डेसिमल, अगेन 7 3 द 90। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली हमारे पास आ गई 27.73। तो अब हमें मीन पता चल गया, अब हमने निकालना है मोड। मोड क्या होता है? वो वैल्यू जो मैक्सिमम टाइम अपीयर होती है आपके डेटा में, या फिर ये बोल सकते हो दूसरी सेंस में कि वो वैल्यू जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमें वो वैल्यू ढूंढनी है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे, 3 5 10 2 8 2, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 10। अब ये वैल्यू क्या है, किस वैल्यू की फ्रीक्वेंसी 10 है? दैट इज वैल्यू 26। सो मोड हमारे पास आ गया 26। जब आपको ग्रुप्ड डेटा गिवन होता है तो आप फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किस वैल्यू की है, जो वो वैल्यू है वो मोड आ जाएगी। अगर अनग्रुप्ड डेटा गिवन है, जैसे आपको ये वैल्यूज गिवन है 1 3 1 3 2 2 5 9 9 9, इस तरह का डेटा गिवन है, तो इस डेटा में भी आप काउंट कर लेंगे कि मैक्सिमम कौन सी वैल्यू जो है वो फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही है। जैसे 9 3 बार आ गया, तो यहाँ पे 9 क्या हो जाएगी हमारी? मोड हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फाइंड द मोड ऑफ। अब देखिए ये फिर से वही अनग्रुप्ड डेटा आ गया है। जैसे मैंने पहले बताया, अनग्रुप्ड डेटा में या तो एक मेथड है कि पहले आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिए। जब आप इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे तब आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा मोड को फाइंड करना। अब जैसे मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अगर अरेंज किया, सबसे पहले 3, फिर आ जाएगा ये 5 2 बार है, 6 1 2 3 4 5 बार है, फिर आ गया 7, देन 9 एंड 13। तो देखिए यहाँ पे 6 मैक्सिमम टाइम्स आया है, तो मोड क्या हो गया हमारा? 6। अगर आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना नहीं भी चाहते तो यहाँ पे आप डेटा को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, जो वैल्यू मैक्सिमम टाइम रिपीट हुई है दैट विल बी योर मोड। सेकंड है, अब इसमें आप ध्यान से देखिए, हमारा 7 2 बार अपीयर हुआ है, 10 हमारा 3 टाइम्स अपीयर हुआ है। सो मोड क्या आ जाएगा? दैट इज 10, क्योंकि 10 3 टाइम्स, सबसे मैक्सिमम टाइम्स हमारा डेटा जो रिपीट हुआ है दैट इज 10। फाइंड द मोड ऑफ। अब आपने यहाँ से मोड फाइंड करना है, ये हमारा ग्रुप्ड डेटा है। ग्रुप्ड डेटा में मैंने आपको बताया था आपने फ्रीक्वेंसी सबसे पहले चेक करनी है। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें क्या है? 13, ये मैक्सिमम वैल्यू है। अब ये 13 किस नंबर की फ्रीक्वेंसी है? नंबर 18 की। तो मोड हमारे पास आ गया 18। सेकेंड पार्ट में भी ये हमारी फ्रीक्वेंसी है, दैट इज नंबर ऑफ प्लांट्स।
इसमें आपने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखी है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 153, ये फ्रीक्वेंसी किस हाइट की है, दैट इज 41। सो इस डेटा का मोड आ गया 41। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।